नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर आपको बताएं, राम मंदिर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब सियासत काफी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार कर दिया और कहा है कि तेजस्वी के बयान से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राम भक्तों पर जब गोली चली थी तो लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया था और अब ये भव्य राम मंदिर इन लोगों की आंखों में गड़ रहा है। गिरिराज सिंह ने पूछा है कि क्या तेजस्वी यादव हज भवन को अस्पताल बना देंगे? क्या वो जिस तरह से इफ्तार पार्टी करते हैं वैसे कभी गरीबों को बुलाकर भोजन कराया है क्या? गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग वोट के लालच में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, क्या कहेंगे आप उसको, कैसे देखते हैं? मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। जब राम भक्तों पर गोली चली थी उस समय लालू जी मुलायम सिंह का समर्थन किया था। बरसों से विपक्ष द्वारा कोर्ट में भी राम मंदिर न बने इसका उपाय हुआ। जब संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम राम मंदिर बना रहे हैं, अब राम मंदिर भव्य बनकर के तैयार हो रहा है। अब इन लोगों के आंखों में ये गर रहा है, क्योंकि ये सदा से हिंदुओं के आस्था पर चोट करते हैं। जब पूरा देश हजारों साल से जो सनातन मुगल काल और उसके थोड़ा पहले से जो चोट करते रहे आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, आज उस राम मंदिर के द्वारा हम पहली बार महसूस कर रहे हैं कि अब वो काल आया है, वो क्षण आया है जो सनातन वैभव और पुनर्जागरण का है। ये तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि कोई व्यवधान पैदा हो। मैं इनसे पूछता हूं, तेजस्वी जी, क्या हज करने वालों में जो पैसा खर्च होता है उनको कुछ सलाह देंगे? क्या हज भवन को अस्पताल आप बना देंगे? क्या आप जो इफ्तार पार्टी करते हैं कभी गरीबों की को नहीं खाना खिलाया उस ढंग से कि गरीब दुखिया को खिलाएं? कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपका जो समय 2 दिन 4 दिन खराब होता है इफ्तार में, सरकारी काम काज में लगाएं? केवल हिंदू धर्म के आस्था पर चोट पहुंचाना विपक्ष और इंडी गठबंधन का ये एक तरह से मिशन बन गया है। इनके मंत्री ने रामायण को गाली दिया, इनके विधायकों ने हमारी देवी स्वरूपा सरस्वती को गाली दिया। इनमें हिम्मत तो नहीं है कि कभी मोहम्मद साहेब के ऊपर भी कुछ टिप्पणी कर दें। इसलिए मैं मानता हूं ये वोट की लालच में हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना और मुसलमानों को खुश करना। और अब आपको वो पूरा वाकया सुनाते हैं जिस पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। मोदी जी इस हिसाब का उपकार करें कि राम जी को मोदी जी का जरूरत है, भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया। और इसी बीच सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बताएं, इंडिया अलायंस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दें। इंडिया अलायंस की आज शाम या कल बैठक हो सकती है। ऑनलाइन सभी दल के नेता जुड़ेंगी। नीतीश को संयोजक बनाए जाने की चर्चा भी
की जा सकती है। खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी बैठक की खबर सामने आई थी और एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिया अलायंस की बैठक हो सकती है वर्चुअली, इस बार ये बैठक रखी जाएगी वर्चुअली ही, यानी कि आपके माध्यम से सभी नेता ऑनलाइन ही एक साथ बैठक में जुड़ेंगे। आज शाम या कल ये महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष हो सकते हैं। और इंडिया अलायंस में संयोजक को लेकर कवायद काफी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने सीएम नीतीश और लालू से फोन पर बातचीत की है। पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम नीतीश से फोन पर बात की, इसमें संयोजक के मुद्दे पर बात हुई और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों से संवाद की कोशिश पर बात हुई। कांग्रेस पर ज्यादा भार नहीं डालकर सभी पार्टी को जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया गया। तो लालू प्रसाद से भी संयोजक के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत हुई। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे की नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से बात हो गई और कई प्रमुख नेताओं से बातचीत लगातार जारी है। जल्द ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। 2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा। नीतीश कुमार जी से बात हो गई है, केजरीवाल जी से बात हो गई है, कल दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल जी से बात हो गई है और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे। नितीश कुमार जी यांच्या चर्चा झाली, इंडिया आघाडीतल्या सगळ्या प्रमुख घटक पक्षांशी एकमेकांचा संवाद सुरू आहे। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया। नीतीश की संयोजक बनाए जाने के सवाल पर सुशील मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चले थे पीएम उम्मीदवार बनने, बना रहे हैं संयोजक। संयोजक का काम होता है मुंशी का काम। ये नीतीश की कौन सी बड़ी उपलब्धि है? सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करके हासिल होगा। बीजेपी के साथ जाने की धमकी पर कांग्रेस के लोग डर गए। अपने दायरे में रखने के लिए उन्हें संयोजक बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर संयोजक बन जाएंगे तो उन्हें कौन पूछने वाला है? क्या बंगाल में लेफ्ट ममता के बीच समझौता करा पाएंगे? क्या दिल्ली पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच समझौता करा पाएंगे? तो सुशील मोदी ने नीतीश पर निशाना साधा है। देखिए, चले थे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने और बन रहे संयोजक। संयोजक का काम क्या होता है? मुंशी का काम होता है टेलीफोन करना, सूचना देना, हिसाब किताब रखना। ये कौन बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये भी जो उनको हासिल अगर होगा तो सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करके डरा रहे थे कि एनडीए के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो कांग्रेस और बाकी लोग डर गए कि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है। पहले भी कई बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं, कहीं बीजेपी के साथ न चले जाएं तो उनको अपने दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। तो ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तब तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ तो उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। उसको लेकर भी इतनी रस्साकसी हो रही है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है और नीतीश जी को तो इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर संयोजक बन भी जाएंगे तो कौन पूछने वाला उनको? क्या वो बंगाल में ममता बनर्जी और सीपीएम में समझौता करा पाएंगे? क्या दिल्ली में, पंजाब के अंदर वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी समझौता करा लेंगे? क्या यूपी में करा लेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के बाहर एक सीट भी जीत सकते हैं? तो जिस व्यक्ति की हैसियत महागठबंधन में चौथे 5वें नंबर पर है। वहीं इंडिया अलायंस में संयोजक को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर ईडी का, आईटी का, परिवारवाद का, जातिवाद का कोई प्रभाव ही नहीं है।
युगों में ऐसे नेता पैदा होते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इन गुणों की तारीफ कर चुके हैं। नीतीश कुमार संयोजक का पद स्वीकार करेंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। जी इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, पहली मीटिंग के संयोजक और आयोजक हैं और देश की राजनीति में उनकी महती भूमिका है। जेपी के मूवमेंट से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल को सुशोभित करते हुए वो पिछले 17-18 वर्षों से राजनीति के मुख्यमंत्री पद पर हैं, जिसमें बिहार ने दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति की है। ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर है। यद्यपि ये बड़ी जिम्मेदारी है और 2024 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उससे मुकाबला करने की एक ये प्रयास भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री रत्नेश झदा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ दल के नेता संयोजक नहीं बनने देना चाहते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी। वहीं उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन पर कहा कि सभी लोगों को राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर बनना अच्छी बात बताई, लेकिन हम लोग कबीर के मानने वाले हैं और इसीलिए आज तक हम कभी मंदिर मस्जिद नहीं गए और ना तो हम बाबा धाम गए। जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसिका बाबा जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करे। राम सबके हम में तुम में खरे खरग काम में सब जगह राम व्याप्त है। अगर राम नहीं रहता तो हम लोग पैदल चल सकते थे, 1 मिनट बच सकते हैं। उसका भ्रम है, जनता को भावना को भड़का रही है। इसलिए राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है। अयोध्या आप लोग भी जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है? भाई हम तो कबीर मत के लोग हैं, हम कभी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते। साफ। वहीं मंत्री मदन सैनी ने कहा कि संयोजक का काम नीतीश ने पूरा कर दिया है। अब पीएम उम्मीदवार पर चर्चा होनी चाहिए। नीतीश पीएम उम्मीदवार बने, सभी यही चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में अब जो कह रहे हैं नाम आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो पहले क्या जरूरत नहीं था? ये काम तो उन्हीं के द्वारा ही किया गया है कि सबको जोड़ करके एक प्लेटफार्म पर लाया गया है और तब जाकर के इंडिया गठबंधन बना है। तो अब क्यों कह रहे हैं? पहले भी था इनका आवश्यकता, आज भी है और आने वाला समय में भी इन्हीं के इनका आवश्यकता उतना ही रहेगा। और हम लोग समझते हैं कि संयोजक बने, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, जो भी बने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से ही निर्वहन करेंगे। और इंडिया अलायंस में संयोजक को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने के सवाल पर सियासत काफी गर्मा गई है। आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि नीतीश में संयोजक बनने की हर काबिलियत है। कुमार जी विपक्षी एकजुटता के इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है, काबिलियत है, वो क्षमता है, वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के मेन सूत्रधार रहे हैं। उनकी जो राजनीतिक सोच समझ है और जिस तरह से वो सक्षम है, हर पद के लिए योग्य हैं और सक्षम है और हर पद को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा सकते हैं। और रुक करते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर आपको छपरा से बताएं, जहां अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज की बताई जा रही है। आग की चपेट में आने से गैस पाइपलाइन के ऊपर फुटपाथ पर की दुकान भी आग की चपेट में आ गई है, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की चपेट में आने से एक दुकानदार भी झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्य चौराहे पर आग लगने के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। काफी देर बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
आग पर काबू पा लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया ताकि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी को किसी तरह की हताहत नहीं पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। और भगवान राम के अयोध्या आगमन को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। छपरा की वायरल गर्ल चित्राली ने भी एक वीडियो के जरिए भगवान के आगमन की तस्वीर पेश की है, जो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। भगवान राम और उनके भाई भरत के बीच का संवाद का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। मेरे लौट कर आने में मैं आ रहा हूँ। सच मेरे प्रभु आ गए। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी सारे राज में डोंडी पिटवा दो। और अब खबर बक्सर से है, जहां गोलंबर पर युवा चेतना की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने हजारों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि गरीब और वंचित वर्ग के विकास के लिए ये काम लगातार किया जा रहा है। रोहित कुमार सिंह ने बिहार को बचाने के लिए सबको एक साथ आने की अपील की है। रोहित कुमार सिंह ने युवाओं को बिहार के विकास के लिए एकजुट होने की अपील की है। हजारों लोगों के बीच आज युवा चेतना के द्वारा ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच में कंबल का वितरण किया गया है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सेवा। मानव सेवा ही परमात्मा का सेवा है। हम अपील करते हैं सबल वर्ग के लोगों से, आप भी आगे आइए, अपने आसपास के वंचित जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए। भगवान राम का भव्य मंदिर हमें मिलने जा रहा है। 22 जनवरी को मंदिर पूरी दुनिया को प्राप्त हो जाएगा। हम अपील करते हैं देश भर के लोगों से, आप भी आइए, भगवान राम का दर्शन कीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर।